एक समय की बात है। आदर्श नगर राज्य के एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव के सभी लोग रमेश को मनहूस मानते थे। उन सभी गांव वालों का मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने भी सबसे पहले रमेश का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। गांव की यह बात जब वहां के महाराज अर्जुन देव के पास पहुंची तो उन्होंने इसकी वास्तविकता जानने का निर्णय लिया। उस रात रमेश को राजमहल बुलाया गया और महाराज के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था की गई। रात भर रमेश उस कक्ष में सोया। अगली सुबह महाराज अर्जुन देव जैसे ही उठे वो सीधे रमेश के कक्ष में चले गए और सबसे पहले उसका चेहरा देखा। दिन की शुरुआत रमेश का चेहरा देखने के बाद महाराज को यह देखना था कि आज उनका दिन कैसा गुजरता है। उस दिन दरबार में जाने से पूर्व जैसे ही महाराज भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें किसी आवश्यक मंत्रणा हेतु बुलावा आ गया। महाराज बिना भोजन करे ही दरबार चले गए। आज जब दरबार की कार्यवाही प्रारंभ हुई तो वह देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने तक महाराज अर्जुन देव को जोरों की भूख लगाई। कार्यवाही समाप्त होने के बाद जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनके भोजन की थाली पर एक मक्खी बैठी हुई है। यह देख महाराज ने भोजन नहीं किया और अपने शयन कक्ष में चले गए। कुछ समय पश्चात जब रसोइया पुनः भोजन बनाकर लाया तब तक उनकी भूख मर चुकी थी और महाराज बिना भोजन किए ही सो गए। अब महाराज को विश्वास हो गया कि रमेश सच में मनहूस है। गांव वाले सत्य ही कह रहे हैं। महाराज ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। रमेश की फांसी की बात जब उनकी पत्नी तक पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई और रोते रोते राजा के मंत्री के पास गई और उनसे सहायता की गुहार लगाई। राजा के मंत्री ने उन्हें आश्वासन देकर घर भिजवा दिया। अगली सुबह जब सैनिक रमेश को फांसी पर लटकाने के लिए ले जा रहे थे तब रास्ते में उनकी भेंट राजा के मंत्री से हुई और मंत्री ने रमेश के कान में कुछ कहा और चला गया। इधर फांसी गिरह पहुंचने के बाद सैनिकों ने रमेश से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब रमेश बोला कि मेरा एक संदेश महाराज को भिजवा दीजिए। सैनिक द्वारा वह संदेश महाराज तक पहुंचाया गया। संदेश इस प्रकार था, महाराज, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने वाले से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता है, लेकिन महाराज आपका मुख देखने पर तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ता है। अब आप ही बताइए, ऐसे में कौन मनहूस ज़्यादा है। संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपने अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने सैनिकों से कहकर रमेश को बुलवाया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का परामर्श किसने दिया। रमेश ने मंत्री के बारे में बता दिया। महाराज अपने मंत्री की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने रमेश की फांसी की सज़ा को निरस्त कर दिया और साथ ही अपने मंत्री को पुरस्कृत भी किया।